लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी दोस्त जो आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें शुरुआत में होती है तकरार, लेकिन तकरार कैसे बदलती है प्यार में, ये जानने के लिए आपको सुननी होगी ये कहानी। तो इस कहानी के लीड रोल में हैं दो लड़कियाँ, जिनमें से एक का नाम है युक्ति और दूसरी का नाम है गुलकी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कपूर मेंशन से, जहाँ पर हमारी युक्ति जो है वो बड़े आराम से अपने बिस्तर पर सो रही होती है। और तभी घड़ी का अलार्म बजने लग जाता है। अलार्म की आवाज़ के साथ युक्ति की आँख खोलती है और वो उठकर बैठ जाती है। और कुछ ही देर बाद युक्ति के रूम की तरफ उसकी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक मेड जो है वो हाथ में कॉफ़ी का मग लेकर आ रही होती है। उस मेड की आंखों में डर होता है, साथ ही चेहरे पर पसीना भी आ रहा होता है, वो भी सुबह की टाइम पे। वो काफ़ी ज़्यादा डरते डरते युक्ति के रूम के पास आती है और उसे नॉक करती है। और डोर नॉक होते ही अंदर से युक्ति की आवाज़ आती है, जैसे सुन के उसकी जो मेड है वो डोर खोलती है और अंदर जाके घबराती हुई आवाज़ में युक्ति से कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। तो जैसे वो गुड मॉर्निंग बोलती है ना, युक्ति जो है उस मेड की ओर बहुत ही अजीब सी निगाहों से देखती है, जिसे देख कर वो मेड काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके चेहरे का जो पसीना होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो घबराते हुए और काँपते हुए हाथों से उस कॉफ़ी के मग को युक्ति की ओर बढ़ाती है। तो युक्ति जो है उस मेड को अजीब सी निगाहों से देखते हुए ना उस कॉफ़ी को लेने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाती है, उस मेड के हाथ से गलती से वो कॉफ़ी जो है वो युक्ति के हाथ पे गिर जाती है। और जैसे उसके हाथ पे वो कॉफ़ी गिरती है, युक्ति अपना हाथ पीछे खींचती कहती है आउच। तो जैसे वो ऐसा करती है ना, तो मेड की तो हालत वैसे ही ख़राब हो रही थी और ये सब होने के बाद तो वो बेचारी पूरी तरह से डर जाती है। वो इतनी बुरी तरह से घबरा रही होती है ना कि वो घबराते हुए युक्ति से कहती है मैम सॉरी। तो वो ऐसे ही सॉरी बोल रही होती है, बट जो युक्ति है वो मेड की ओर देखती भी नहीं और उससे बोलती जाओ यहाँ से। तो मेड बोलती है हम सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो युक्ति जो है वो मेड की ओर बिना देखे उससे बोलती है मैंने कहा जाओ यहाँ से। तो वो जो मेड है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए वहाँ से वो जल्दी से भाग जाती है। और भागते हुए जैसे वो किचन में पहुँचती है, वहाँ पे दूसरे भी कुक वगैरह होते हैं और उससे बोलते क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तो मेड है ना वो सब कुछ बता देती है, जिससे सुन के वो लोग भी घबरा जाते। उससे बोलते क्या तुम, यार तुम्हें होश नहीं था, तुमने मैम के हाथ पे कॉफ़ी गिरा दी, तुम्हें पता है यार। तो वो ऐसा बोल ही रही होती है ना, तभी एकदम से जो कुक होती है उसकी नज़र पड़ती है सामने दरवाजे पे और वो देखती है कि वहाँ पे खड़ी हुई युक्ति। तो उसको देख के वो कहती है मैम आप यहाँ। तो जैसे ऐसा बोलती है ना, तो वो दूसरी मेड जिसने कॉफ़ी गिराई थी वो भी मुड़ के देखती है और देखती है कि वहाँ पे युक्ति खड़ी है। तो युक्ति देखती ही वो कहती है मैम आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं, आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बता देती ना। तो युक्ति बोलती है नहीं कोई बात नहीं, आज मैंने सोचा मैं खुद ही जाके कॉफ़ी ले लेती हूँ, वैसे भी सुबह की कॉफ़ी तो तुमने गिरा दी थी मेरे ऊपर। तो तुम्हें पता है ना कि मेरी सुबह की शुरुआत तब तक नहीं होती जब तक मैं कॉफ़ी नहीं पीती। तो कॉफ़ी बनानी है कि नहीं बनानी है। तो मेड जो घबराते हुए कहती जी मैं भी आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। तो बोलती हाँ तो फिर बनाओ। तो ऐसा कह के ना वो जो मेड होती है ना वो तुरंत एकदम से युक्ति के लिए ना कॉफ़ी बनाने लग जाती है और वो बेचारी बहुत घबराते हुए ना कॉफ़ी बना रही होती है। और जैसे कॉफ़ी बन जाती है तो जो मेड है ना वो युक्ति की ओर उस कॉफ़ी को बढ़ाती है, उससे बोलती है ये लीजिए मैम। तो जो युक्ति है ना वो बड़े आराम से उसके हाथ से वो कॉफ़ी का मग लेती है और पहला सिप लेके कहती है नाइस कॉफ़ी है, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है तुमने। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाती हो तो तुम्हें कोई इनाम तो मिलना ही चाहिए। तो मेड बोलती है नहीं मैम, इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे लिए इतना बोल दिया यही काफ़ी है। तो युक्ति बोलती है नहीं ऐसे कैसे, चलो अपना हाथ आगे करो। तो मेड बोलती है क्यों मैम। तो बोलती है अरे इनाम चाहिए कि नहीं चाहिए, हाथ आगे करो अपना, चलो जल्दी शाबाश। तो ऐसे ही जैसा बोलती है ना, तो जो मेड होती है वो बेचारी खुश होते हुए अपना हाथ आगे कर देती है। उसे लगता है कि युक्ति से कोई इनाम देने वाली है, पर जो युक्ति है वो एकदम से उस मेड का जो हाथ होती है उसे पकड़ लेती है कलाई से, और कलाई से पकड़ के वो जो कॉफ़ी होती है ना वो उसके पूरे हाथ पर डाल देती है। और जैसे कॉफ़ी गर्मा गर्म उसके हाथ पे पड़ती है, वो मेड जो है वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, कहती है मैम क्या कर रही हैं मैम, मेरे दर्द हो रहा है मैम प्लीज़ छोड़िए मुझे। तो इस तरह से जब बोल रही होती है ना, बट जो युक्ति है वो नहीं मान रही होती। और पूरी कॉफ़ी उसके हाथ पर डालने के बाद वो ऐसा स्माइल करते हुए ना उस मेड का हाथ एकदम से झटक देती है। और मेड जो होती है वो अपने हाथ जलने की वजह से बहुत रो रही होती है, चिल्ला रही होती है। तो युक्ति उसके पास आते तो उससे बोलती क्या हुआ, बहुत पेन हो रहा है, तुम्हें पेन होना भी चाहिए ताकि तुम्हें याद रहे कि आगे से तुम ऐसी कोई गलती ना करो जिससे मुझे बुरा लगे, जिससे मुझे हर्ट हो। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हें इतनी सी पनिशमेंट दी है, बट नेक्स्ट टाइम याद रखना। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है फिर वहाँ से अपने बालों में से हाथ फेरते हुए स्टाइल मारते हुए वहाँ से चली जाती है स्माइल करते हुए। और जो
बाकी के कुक वगैरह होते हैं उस मेड को पकड़ते हैं, उससे बोलते तो ठीक है। तो ऐसा ना उसके हाथ को देख रहे होते हैं जो कि काफ़ी जला होता है। वो मेड जो होती है वो रो रही होती है। तो उनमें से एक लड़की जो होती है वो कहती है कैसी इंसान है, इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अरे भला कोई छोटी सी गलती पे इस तरह से हाथ जलाता है क्या, कितनी बेरहम है ये। तो जो मेड होते हैं ना इसका हाथ जला होता है वो बोलती है रहने दे यार, तू अभी नहीं आई है ना, तुझे कुछ नहीं पता है, हमारे साथ है सब रोज़ का ही है, छोड़ तू। तो ऐसा बोलती है। और जो हमारी युक्ति होती है वो अपने रूम में तैयार होने के बाद नीचे आती है। तो जैसे वो नीचे आती है उसकी दादी जो है वहाँ पर सोफे पर बैठी होती हैं। तो युक्ति बोलती है दादी गुड मॉर्निंग, उठ गए आप, तबीयत ठीक है आपकी। तो दादी बोलती है मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन तू क्या करती रहती है ज़रा मुझे बताएगी। तो युक्ति बोलते क्या हुआ, आप सुबह सुबह क्या हो गया आपको। तो दादी बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तूने क्या किया है, मैंने सुना तूने एक मेड का हाथ जला दिया, वो भी एक छोटी सी गलती पे, ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी उसने। तो युक्ति बोलती है उसने बड़ी गलती की थी दादी। तो दादी बोलती है रहने दे तू, तुझे ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उससे ज़रा सी कोई छोटी सी गलती हुई होगी और तूने उसको इतना बड़ा इशू बना दिया, उस बेचारी का हाथ जला दिया। तुझे पता है कितनी पेन हो रहा था उसको, कितना दर्द हो रहा था। तो युक्ति बोलती है वो इसी के लायक है, उसने भी तो मेरा हाथ जलाया था ना। तो दादी बोलती है युक्ति छोटी मोटी गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी जाए जितनी बड़ी सज़ा तू देती है उन लोगों को। बेटा वो हमारे घर में काम करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है, तो इस तरह जानवरों की तरह बिहेव क्यों करती है उनके साथ। तो युक्ति बोलते दादी ये लोग ऐसे ही हैं और ये ऐसी भाषा समझते हैं, इन लोगों को अगर छूट दो ना तो ये सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। तो दादी बोलती है युक्ति अपना बिहेवियर तू बदल ले, ऐसा कब तक चलेगा, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, इस तरह से काम नहीं चलता है बेटा। तो युक्ति बोलती है दुनिया में इसी तरह से काम चलता है दादी, ये दुनिया सीधी बात समझती नहीं है, इसको टेढ़ी बात समझ में आती है। खैर मैं इस वक्त आपसे कोई ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, टेक केयर बाय। तो ऐसा बोल के युक्ति जो है फिर वहाँ से निकल जाती है और अपनी गाड़ी में बैठ के ऑफिस के लिए निकल जाती है। पर जो दादी होती हैं वो अपना माथा पीट लेती हैं और कहती है हे भगवान क्या होगा इस लड़की का, भगवान आप ही कुछ करिए, कोई तो ऐसा इंसान भेजिए जो इसकी अकड़ ढीली कर सके, इसको सुधार सके, इसको सही रास्ता दिखा सके ज़िंदगी में। तो दादी जो होती है ना वो ऐसे भगवान से प्रे कर रही होती है और यहीं से हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर एक लड़की जो है वो बस स्टैंड पर खड़ी होती है और बार बार वो घड़ी में टाइम देखते हुए ना बस के आने का वेट कर रही होती है। लेकिन बस जो है वो काफ़ी देर तक नहीं आती, बस तो नहीं आती, लेकिन तभी उस लड़की के सामने एक बड़ी सी गाड़ी जो है वो एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग जाती है, बहुत ज़्यादा रफ्तार में आगे चली जाती है, जिसे देख के उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से उस बूढ़ी दादी के पास भागती है और उनको गोद में उठाती है, उनसे बोलती दादी दादी आप ठीक है। पर वो दादी जो होती है बेहोश हो चुकी होती है, उनके सर से काफ़ी खून निकल रहा होता है, आसपास काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, लोग खड़े खड़े देख रहे होते हैं बट कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा होता। तो लड़की बोलती है आप लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, कोई मेरी हेल्प करिए, इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है। बट आपको पता ही है दुनियादारी कैसी है, सब लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, तो कोई भी उस लड़की की हेल्प नहीं करता। तो वो लड़की वो कहती है कैसे लोग हैं आप, खड़े खड़े मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, आप कोई मेरी हेल्प करो यार, इनको हॉस्पिटल पहुँचाना, इनको कुछ हो जाएगा वरना। तो वो जब ऐसा बोलती है ना तभी एक ऑटो वाला जो है वो थोड़ा अधेड़ उम्र का होता है, वो कहता है बेटा तू एक काम कर, तू इसे ना मेरे ऑटो में डाल, हम इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो वो लड़की बोलती है जी जी अंकल। तो ऐसा बोल के वो उस दादी को गोद में उठाती है और उसे ऑटो में लिटा देती है। तो ये लोग बड़ी ही जल्दी जल्दी ना हॉस्पिटल की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उस ऑटो वाले का एकदम से ऑटो जो है वो बंद पड़ जाता है। और जैसे वो ऑटो बंद पड़ता है तो लड़की बोलती है क्या हुआ अंकल, आपने ऑटो क्यों रोक दिया। तो अंकल बोलता है बेटा लगता है पता नहीं क्या हो गया इसमें, मैं इसे चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक मिनट मैं देखता हूँ। तो वो ऑटो वाला बहुत कोशिश करता है उस ऑटो को चालू करने की, बट वो जो ऑटो है वो चालू ही नहीं हो रहा। वो तो बोलता है बेटा लगता है ये ऑटो ख़राब हो गया, इसमें कोई परेशानी आ गई है। तो वो लड़की बोलती है क्या अंकल, अंकल प्लीज़ कुछ करिए, हमें इन्हें जल्दी से पहुंचाना होगा हॉस्पिटल, वरना इनको कुछ भी हो सकता है। तो अंकल बोलते हैं बेटा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहते हुए उस जो ऑटो वाला अंकल होती है उसकी नज़र एक गाड़ी पे पड़ती है। तो बोलते बेटा ये तो वही गाड़ी है। तो लड़की बोलती है क्या। तो बोलता बेटा ये वही गाड़ी है जिसने अभी इस दादी का एक्सीडेंट किया था। तो बोलती है सच में ये वही गाड़ी है, बट आपको कैसे पता। तो बोलते बेटा जब ये गाड़ी तेज़ी से जा रही थी ना तब मैंने इसका नंबर पीछे से देख लिया था, वही नंबर है, वही गाड़ी है, उस टाइम वही कलर की। तो जो लड़की है ना वो कहती है क्या ये वही गाड़ी है इसकी। तो ऐसा कहकर जो लड़की है ना वो ऑटो से बाहर निकलती है और एक मिनट कुछ सोचने के बाद ना वो अंकल से कहती है अंकल आप एक काम करिए, आप दादी को ना ऑटो से निकालिए। तो अंकल बोलता है क्यों बेटा। तो बोलती मैं आपसे जैसा कह रही हूँ वैसा ही करिए, दादी को ऑटो से निकालिए और मेरे पीछे पीछे आइए। तो ऐसा बोल के ना वो लड़की जो है वो उस गाड़ी के पास जाती है। तो जैसे उस गाड़ी के पास जाते हैं ना तो वो अंकल भी जो है वो दादी को ऐसा गोद में उठा के ना पीछे पीछे आ जाता है। और जो लड़की है ना वो फिर गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि फ्रंट सीट पे तो ड्राइवर है ही नहीं। तो वो पीछे वाली सीट पे देखती है जहाँ पे बैठी होती है हमारी युक्ति। और युक्ति को देखते ही जो लड़की है वो ऐसे ही शीशे को ना ऐसे नॉक करती है। तो नॉक की आवाज़ सुन के
जो युक्ति है वो उसकी ओर देखती भी नहीं, बिकॉज उसके कान में लगे होते हैं ब्लूटूथ, जिसकी आवाज़ से उसे कुछ पता ही नहीं लगता। तो ऐसे 2-3 बार नॉक करने पर भी जब भी युक्ति कुछ रिएक्ट नहीं करती तो गुल्की को आ जाता है गुस्सा। उस लड़की का नाम होता है गुल्की। तो गुल्की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पीछे वाला दरवाज़ा खोल के ना युक्ति को ऐसे हिलाती है, उससे बोलती है हेलो मैडम। तो जैसे वो ऐसे हिलाती है ना तो युक्ति जो है वो अपने कान से ब्लूटूथ निकालती है और कहती है हेलो तुम कौन हो और तुम ऐसे मेरी गाड़ी में कैसे घुस आई। तो बोलते हैं मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुना नहीं देता क्या, बहरी हो गई हो। तो बोलते हैं किस तरह से बात कर रही हो, तुम हो कौन, इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही है, बदतमीज़ लड़की। तो ऐसा बोलते हैं ना तो गुल्की उससे बोलते हैं अच्छा मैं बदतमीज़ हूँ तो तुम क्या हो। हाँ, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के तुमने सड़क को क्या अपनी जागीर समझ रखा है, जहाँ पर चलने वाले लोगों को तुम कुचल के यूँ ही चली जाओगे। हाँ, तुम्हें उनकी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, कोई कीमत नहीं है उनकी जान की। तो जब इस तरह से बोलती है ना तो युक्ति जो उसकी ओर दिखती है और उससे बोलती है तुम पागल वागल तो नहीं हो, क्या बक रही हो तुम, किस तरह से बात कर रही हो, तुम मुझसे जानती हो मैं कौन हूँ। तो गुल्की बोलती है देखो तुम कोई भी हो और होगी अपने घर की, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुमने अभी इस औरत को अपनी गाड़ी से कुचला है, देखो इसकी क्या हालत हो रही है। तो युक्ति जो है ना वो ऐसे साइड में देखती है कि उस ऑटो वाले के हाथों में ना वो एक बूढ़ी दादी है, जिसके सर से ना खून निकल रहा है और वो जख्मी है। तो उससे बोलती है मैंने इसे नहीं उड़ाया है। तो बोलती है झूठ मत बोलो, ये जो नंबर है ना हमने नोट कर लिया था जब तुम्हारी गाड़ी ने इसका एक्सीडेंट किया था, इसलिए हमारे सामने ना अब ज़्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, वरना अभी तुम्हारे खिलाफ ना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी मैं। तो युक्ति बोलते तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो बोलती धमकी नहीं दे रही हूँ मैं, यहाँ तो चुपचाप इन दादी को तुम अपनी गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल पहुँचाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन जेल में पहुँचा दूँगी। तो बोलती है अच्छा तो मुझे जेल पहुँचाओगे, जानती भी मैं कौन हूँ। तो बोलती मुझे मतलब नहीं है कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ दादी को अपनी गाड़ी में बैठाओ और इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ अभी के अभी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो युक्ति बोलती है अच्छा। तो ऐसा बोल के ना अपना जो फ़ोन होता है ना उसे साइड पर रखती है और बोलती है ठीक है, नहीं पहुँचाती है ना हॉस्पिटल, मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर लेती हो। तो ऐसा जब बोलती है ना तो गुल्की जो है ना उसको गुस्सा आ जाता है, बोलती देखो मुझसे बहसबाजी मत करो, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब है, मैं बोल रही हूँ दादी को पीछे बिठाओ और चुपचाप इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। तो युक्ति बोलती है मेरी गाड़ी मेरे बैठने के लिए है, इन जैसे फटीचरों गंदे लोगों के लिए नहीं है। तो बोलती है अच्छा ये गंदी हो गई, इनको गाड़ी से उड़ाने से पहले नहीं सोचा था तुमने। तो बोलते मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, चुपचाप इस बुढ़िया को ले जाओ यहाँ से, और हाँ कुछ पैसे चाहिए ना तुम्हें, ठीक है लो। तो ऐसा बोल के युक्ति जो है ना अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और गुल्की की ओर फेंकती है, उससे बोलती है ये लो, इतने पैसे ना कि इस बुढ़िया का आराम से इलाज हो जाएगा, अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। तो वो जब ऐसे पैसे फेंकती है ना गुल्की के ऊपर तो गुल्की को आ जाता है गुस्सा और एकदम उसका हो जाता है दिमाग ख़राब। तो जब उसका दिमाग ख़राब होता है ना तो वो एकदम से युक्ति के ऊपर चिल्लाती है और उससे बोलती तुम समझती क्या हो खुद को, पहले तुम बाहर निकलो। तो ऐसा बोल के ना वो युक्ति का हाथ पकड़ती है और उसको ऐसा गाड़ी से बाहर खींच देती है। तो जैसे वो उसको बाहर खींचती है ना, युक्ति भी भाई ठहरी गुस्सैल और ऊपर से उसके साथ इस तरह से बिहेव आज तक किसी ने नहीं किया था। तो बोलती है हाउ डेयर यू, तुम समझती क्या हो खुद को, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे इस तरह से गाड़ी से बाहर निकालने की। तो वो ऐसा बोल ही रही होती है, तभी जो युक्ति का ड्राइवर होता है ना वो भी कुछ मतलब सामान लेके ना आ जाता है। वो कहता है क्या हुआ मैडम। तो जो युक्ति है ना वो ड्राइवर की युक्ति देखती है, उससे बोलती कहाँ चले गए थे तुम, हाँ इतनी देर का बोल के कितनी देर लगा ली तुमने। तो बोलते सॉरी मैडम वो मैं दुकान पे चला गया था। तो गुल्की जब उस ड्राइवर को देखती है उससे बोलती है गाड़ी तुम ड्राइव कर रहे थे। तो ड्राइवर बोलता है हाँ क्यों। तो बोलती है अच्छा इसका मतलब एक्सीडेंट तुमने किया है। तो ड्राइवर बोलता है एक्सीडेंट, कौन सा एक्सीडेंट। तो गुल्की बोलती है देख ज़्यादा बन मत, तूने उड़ाया था ना दादी को, इनका एक्सीडेंट तूने किया है ना। तो ड्राइवर होता है ना वो दादी को देखता है, बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तुम पागल वागल हो गई हो, मैंने कुछ नहीं किया। तो गुल्की उससे बोलती है देख झूठ मत बोल मेरे सामने। तो ड्राइवर बोलता है ये लड़की तू पागल वागल हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्यों मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, मैडम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जो युक्ति है ना वो गुल्की की ओर देखती है, उससे बोलते सुन लिया तुमने, मेरा ड्राइवर साफ साफ मना कर रहा है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, अब जाओ यहाँ से चलती बनो, ठीक है ना। तो जब ऐसा बोलती है ना तो गुल्की को आ जाता है गुस्सा और वो एकदम गुस्से से उस ड्राइवर को ना ऐसा कॉलर पकड़ लेती है और उसको गाड़ी में ऐसा धक्का देती है और उससे बोलती है तेरी तो समझता क्या खुद को, हाँ एक तो पहले लोगों का एक्सीडेंट करता फिरता है ऊपर से झूठ भी बोलता है। ऐसा बोल के गुल्की जो होती है ना उस ड्राइवर के गाल पे ना जोरदार तमाचा जड़ देती है और एक नहीं जड़ती बल्कि 2-3 तमाचे जड़ती है और उससे बोलती है बोले से बता अपनी इस मैडम को कि एक्सीडेंट तूने किया है, अगर तूने नहीं बताया ना तो तेरी मैं जान ले लूँगी। तो ऐसा वो वैसे ना कॉलर पकड़ के उसको मार रही होती है। तो युक्ति जो है ना वो बहुत गुस्से से गुल्की को देखती है, उससे बोलती है तुम पागल तो नहीं हो गया, मेरे ड्राइवर को छोड़ो। पर जो गुल्की है ना वो नहीं मान रही होती, उस ड्राइवर के ना 2-3 कस के चांटे और लगा देती है। तो ड्राइवर जो होता है वो एकदम से घबरा जाता है, बोलता है मैडम बताता हूँ मुझे मारना बंद करो, मैं बताता हूँ मैंने किया था एक्सीडेंट, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारो मत प्लीज़। तो ऐसा जब बोलता है ना तो गुल्की जो उस ड्राइवर की ओर देखती है फिर युक्ति की ओर से बोलती है सुन लिया तुमने, तुम्हारे इस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया है, अब क्या कहना है तुम्हारा। तो युक्ति जब उस ड्राइवर की बात सुनती है उससे बोलती है यू इडियट, तुम पागल हो गया, गाड़ी चलानी नहीं आती तुम्हें। तो बोलता है सॉरी मैडम वो आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो मैं बहुत सारा डर गया था इसलिए।
इसलिए जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो गया और मैं भाग आया एक्सीडेंट करके। उसकी बात सुन के युक्ति को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जो गुल्की है ना वो युक्ति से बोलती है, और मैडम अब क्या कहना है तुम्हारा, सुन लिया ना तुमने, तो चुपचाप अब ये दादी को गाड़ी में बिठाओ और इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो युक्ति बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, मैंने तुम्हें पैसे दे दिया ना, ठीक है, माना कि मेरे ड्राइवर ने गलती की है, लेकिन इस दादी को मैं अपनी गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगी, मेरी गाड़ी इन जैसे फटी चोरों के लिए नहीं है, आई बात समझ में, अब जाओ यहाँ से। तो ऐसा बोल के युक्ति जो है ना वहाँ से जाने लगती है। तो गुल्की को आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो गुस्से में एकदम से युक्ति का हाथ पकड़ दिया और उसको ना से पीछे की ओर धक्का दे दिया। जैसे उसे धक्का लगता है ना तो युक्ति जो है उस सड़क पे जाके गिरती है और जो गुल्की है वो ऑटो वाले अंकल से कहती है, अंकल जल्दी से दादी को अंदर लिटाइए। तो ऑटो वाला जल्दी से पीछे वाली सीट पर ना दादी को लिटा देता है और जो गुल्की है वो सामने वाली फ्रंट सीट पे ना ऐसे जाने लगती है। ड्राइवर बोलता है, कहाँ जा रही है तुम, जो उस ड्राइवर का कॉलर पकड़ के उसको ना साइड में फेंकती है और फिर खुद गाड़ी में बैठ के ना वहाँ से ड्राइव करके गाड़ी को ले जाती है। तो युक्ति जो जोर से चिल्लाती है उससे बोलती है, हे यू, कहाँ जा रही हो तुम, पर जो गुल्की है उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तो युक्ति को तो मतलब उसका तो दिमाग हो जाता है एकदम से गर्म, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी शख्स ने उसके साथ इस कदर बदतमीज़ी से बात की और इस तरह का बिहेव उसके साथ किया था, जबकि उसके साथ किसी की हिम्मत नहीं थी कोई ऊंची आवाज़ में बात कर ले। तो उससे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही होती और ऊपर से वो बीच सड़क पे गुल्की ने उसको फेंक दिया होता है, गिरा दिया होता है। तो ये तो सबसे बड़ी इंसल्ट होती है। और उसको तो जो ड्राइवर होता है ना वो कांपते हुए युक्ति के पास आता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, उससे बोलता है, मैडम आप ठीक तो है ना। तो जैसे वो मैडम को हाथ लगाता है ना, यानी कि युक्ति को, युक्ति जो गुस्से से उस ड्राइवर को देखती है और उसकी आंखें देख के ड्राइवर बुरी तरह घबरा जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है। वो जल्दी से अपनी जेब से फ़ोन निकाल के ना वो किसी को कॉल करता है और उससे बोलता है कि जल्दी से इस जगह ना दूसरी गाड़ी लेके आ जाओ। और उसके बाद जैसे कॉल कट होता है ना तो वो युक्ति के पास आता है, उससे बोलता है, मैडम आई एम सॉरी, देखिए मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो युक्ति जो उस ड्राइवर को देखती है और उससे बोलती है, मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाओ, अगर मैंने तुम्हारी शक्ल दोबारा देखी ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। तो ड्राइवर जो है वो हाथ जोड़ के युक्ति से बोलता है, मैडम बिजली मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती होगी, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो उससे बोलती है, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो वो इतने गुस्से में बोलती है ना कि उसकी आंखें देख के वो ड्राइवर जो होता है वो बुरी तरह से डर जाता है और वो इतने बुरी तरह डरता है ना कि वो वहाँ से चला जाता है। मन में कहता है, बेटा आज तो तेरी शामत आई, चला जा यहाँ से वरना ही तुझे जान से मार देगी। तो ऐसा बोलकर ड्राइवर जो वहाँ से चला जाता भाग जाता है और जो युक्ति हो वो गुस्से में सड़क पे खड़ी होती है। तकरीबन 20-25 मिनट में ना उसके पास दूसरी गाड़ी भी आ जाती है जिसमें बैठ के युक्ति जो अपने ऑफिस चली जाती है और इधर जो हमारी गुल्की होती है वो गाड़ी में बिठा के दादी को हॉस्पिटल पहुंचा देती है, उनका इलाज भी करवा देती है। और ये सब करवाने के बाद ना गुल्की जो वापस उसी गाड़ी में आके बैठ जाती है और ऐसे गहरी सी सांस लेते हुए कहती है, उफ यार, फिर ऐसे कुछ सोचते हुए कहती है, इस अकड़ू की गाड़ी तो मैंने छीन ली, बट अभी इसकी गाड़ी वापस भी करनी होगी। बट इसकी गाड़ी वापस कैसे करूँ, थी तो घमंडी, पर उसकी गाड़ी रख के मुझे भी क्या करना है, पर मेरे पास तो उसका एड्रेस ही नहीं है, मैं इसको वापस कैसे करूँगी। तो गुल्की जो है ना वो ऐसे खुद से ही सवाल करे जा रही होती है और तभी उसकी नज़र जो होती है ना वैसे सामने गाड़ी पे पड़ती है जहाँ पे कुछ कार्ड्स वगैरह पड़े होते हैं। तो वो कार्ड को उठाती है और उसमें ना कुछ नंबर लिखे होते हैं और वहाँ पे लिखा होता है युक्ति कपूर। तो बोलती है, ये कार्ड किसका है, कहीं इस नकचड़ी घमंडी का ही तो नहीं है। तो ऐसा ना मन में सोच रही होती है, फिर कहती है, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, क्या पता इसी की गाड़ी हो, इसी का नंबर हो, एक बार देख लेती हूँ, कुछ पता लग जाएगा तो उसकी गाड़ी वापस कर दूँगी, उसके बाद जाए भाड़ में, मुझे क्या मतलब। तो ऐसा बोल के ना वो उस नंबर को ट्राई करती है और जैसे वो नंबर ट्राई करती है ना युक्ति के घर पे फ़ोन लग जाता है और उसकी दादी जो है वो कॉल रिसीव करती है, कहती है हेलो। तो गुल्की जो है ना वो दादी की बात सुन के कहती है, हेलो ये युक्ति कपूर का नंबर है क्या। तो दादी बोलती है, हाँ जी है, आप कौन बोल रही हैं। तो बोलती है, वो एक्चुअली मैं, तो इतना बोल के ना एकदम से वो शांत हो जाती है कि वो मतलब क्या बोले, क्या कहे, कि वो कौन बोल रही है। दादी जो है उधर से बोलती है, हेलो बोलिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। तो गुल्की बोलती है, वो एक्चुअली वो मुझे ना ये मैडम की ना गाड़ी घर पे पहुंचानी थी, तो मैं कहाँ पे आऊँ, आप मुझे एड्रेस देंगी। तो जो दादी है ना उससे बोलती है, मैडम की गाड़ी, क्यों, क्या हुआ युक्ति को। तो गुल्की जो है वैसे सुनती है ना तो कहती है, वो अच्छा मतलब इसका नाम युक्ति है। तो बोलती है, वो आई मीन हुआ कुछ नहीं, वो गाड़ी उनकी ख़राब हो गई थी ना तो उन्होंने दूसरी गाड़ी मंगा ली और मैं ये ठीक करवा के ना वापस आपके घर पहुंचाना चाहती हूँ, मैडम ने बोला था मुझे। तो दादी बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं एड्रेस बताती हूँ, तुम इस जगह आ जाओ। तो बोलती है, ठीक है।
उसके बाद गुल्की होती है ना वो एड्रेस नोट कर लेती है और उसके बाद थोड़ी देर में ही फ़ोन कट करके ना कहती है चलो एड्रेस तो मालूम पड़ गया, और जल्दी से इसकी गाड़ी दे आती हूँ ताकि टंटा ही ख़त्म हो सारा। तो ऐसा बोल के ना वो गाड़ी को उसी एड्रेस की ओर ना मोड़ लेती है और थोड़ी देर में वो पहुँच जाती है युक्ति के मैंशन के बाहर। और जब वो उस मैंशन को देखती है ना तो वो एंटर करती है अंदर और गाड़ी से बाहर निकल के वो जाती है युक्ति के मैंशन के अंदर। तो जैसे ही वो अंदर जाती है ना तो वो देखती है कि भाई उसका घर तो काफ़ी शानदार है। तो मन में कहते हैं महल जैसे घर में रहती है तभी इतनी अकड़ में रहती है। तो ऐसा बोल ही रही होती है तभी ऐसे ना पीछे से दादी है ना वो कहती है कौन। तो ये गुल्की है ना वो पीछे पलट के देखती है और देखती है कि सामने से ना एक बुज़ुर्ग औरत आ रही है यानी कि युक्ति की दादी। तो बोलती है नमस्ते। तो दादी बोलती है नमस्ते, आप कौन। तो गुल्की बोलती है वो मैंने अभी कॉल किया था ना आपको, तो मैं वही हूँ। तो दादी बोलती है अच्छा तुम हो, ठीक है। तो जो गुल्की है ना वो चाबी जो होती है वो दादी के हाथ में देती, कहती अच्छा मैं चलती हूँ, ये उनकी गाड़ी, ठीक है। तो दादी बोलती है बेटा कुछ चाय वगैरह पी के जाओ। तो गुल्की बोलती है नहीं चाय वगैरह मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। तो दादी बोलती है अच्छा ठीक है। तो ऐसा बोल के जो गुल्की है ना वो ऐसे ही मेंशन से बाहर निकलने लगती है और जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकलती है तभी सडनली उसके सामने एक गाड़ी जो है वो गेट से एंटर करती है और वो गुल्की के सामने आकर रुक जाती है। गाड़ी जैसे ही रुकती है ना उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, उस दरवाजे से बाहर निकलती है युक्ति और युक्ति की निगाह जैसे ही गुल्की पे पड़ती है उसे देखते ही उसकी आंखों में तो जैसे ना खून उतर आए हैं, मतलब गुस्से से उसकी आंखें जो होती हैं वो लाल हो जाती हैं। वो बहुत गुस्से भरी नज़रों से उसको देखती है और जो गुल्की है वो भी ऐसी युक्ति की ओर देख रही होती है, बट उसकी आंखों में ना तो कोई डर होता है ना ही वो किसी चीज़ से परेशान होती है। वो ऐसी ना आंखों में आंखें डाल के ना युक्ति की ओर देख रही होती है। तो युक्ति जो है वो ऐसे ही चल के गुल्की के पास आती है, उससे बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। तो गुल्की बोलती है मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे घर आने का, वो तो मैं तुम्हारी गाड़ी लौटाने आई थी बस। गाड़ी की चाबी मैंने अंदर दे दी है और वो तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, देख लो अच्छे से। तो युक्ति जो है ना वो एक नज़र गाड़ी की ओर दिखती है, फिर गुल्की की ओर उससे बोलती है आज तक मुझसे किसी ने इस तरह से ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत नहीं की, और तुम खुद को पता नहीं क्या समझती हो कि तुमने पहले मेरी गाड़ी चुराई, मेरे से बदतमीज़ी की और मेरे घर में आके मुझे अकड़ दिखा रही हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, वरना तुम्हें पता होता कि मुझसे पंगा लेने वालों का मैं क्या हश्र करती हूँ और तुम ऐसी गलती कभी ना करती। तो उसकी बात सुन के गुल्की जो है वो उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे बोलती है हेलो मैडम, अपनी इस पैसे और ताकत की अकड़ ना किसी और को दिखाना, क्योंकि मेरे सामने इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं तुमसे डरने वाली हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी गाड़ी लौटाने आई थी, जो काम मैंने कर दिया है वो तुम्हारी गाड़ी रखी है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा बोल के जो गुल्की होती है ना वो वहाँ से ना जाने लगती है और वो ऑलमोस्ट गेट के पास पहुँच ही चुकी होती है। लेकिन तभी उसे एकदम ना ऐसे ज़ोर से कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आती है, ऐसे कांच के कुछ टूटने की। तो गुल्की जो वो एकदम से पीछे की ओर पलट के देखती है और जैसे ही वो पीछे पलटती है ना वो देखती है कि जो युक्ति है उसके हाथ में एक लोहे की रॉड लगी हुई है, जिससे वो अपनी गाड़ी को ना, जिसे मतलब गुल्की ने ले गई थी, उसी गाड़ी को ना वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से तोड़ रही है, उसके सारे शीशे उसने फोड़ दिए हैं। जिसे देख के गुल्की तो एकदम से हैरान रह जाती है कि ये सब वो क्या कर रही है। तभी वो ऐसे पीछे से चिल्लाती से बोलती है पागल हो गई हो क्या कर रही हो, गाड़ी को फोड़ रही हो तुम। तो वैसा जब बोलती है पर जो युक्ति है ना वो नहीं रुक रही होती और अपनी गाड़ी को ना सद्दे दनादन फोड़े जा रही होती है, उसने पूरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए होते हैं। और उसके बाद वो गुल्की की ओर गुस्से से देखती है और उस रॉड को ज़मीन पर फेंक के ना वो अपने घर के अंदर चली जाती है। और गुल्की को तो बेचारी को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब वो कर क्या रही है। तभी जो युक्ति है ना वो थोड़ी देर बाद अपने घर से बाहर आती है और उसके हाथ में एक मिट्टी के तेल की एक मतलब एक डब्बा जैसा लगा होता है और हाथ में लाइटर भी लगा होता है। तो युक्ति की ये हरकत देख के गुल्की कुछ समझ पाए उससे पहले ही जो युक्ति है वो गुल्की की ओर देखते देखते ना उस डब्बे को खोलती है और उसमें से सारा जो तेल होता है ना वो गाड़ी के ऊपर डाल देती है। और उसको डालने के बाद वो उस लाइटर को जलाकर उस गाड़ी के ऊपर फेंक देती है और देखते देखते वो पूरी गाड़ी जो होती है वो धुआं धुआं होकर ना जल उठती है। तो जब गाड़ी में इतनी भयंकर आग लगी होती है ना तो युक्ति जो है उसी गाड़ी के पास खड़ी होती है। तो गुल्की जब देखती है ना कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा आग लग रही है और युक्ति उसके बहुत करीब खड़ी है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है, उससे बोलती है पागल लड़की वहाँ क्यों खड़ी हो, हटो वहाँ से, चल जाओगी, हटो यहाँ से। पर जो युक्ति होती है वो गुस्से से अभी भी ना उस जलती हुई गाड़ी के सामने मतलब उसके पास खड़ी होकर ना गुल्की को देख रही होती है। तो उसके ये पागलपंती देख के ना गुल्की जो है बुरी तरह घबरा जाती है और वो भागते हुए युक्ति के पास आती है और उसको हाथ पकड़ के ना उसे एकदम से अपनी ओर खींचती है। तो जब उसको ऐसा खींचती है ना तो इन दोनों जो होते हैं वो एक साथ ज़मीन पे गिरते हैं। गुल्की जो होती है वो नीचे होती है और युक्ति उसके ऊपर, और जब एक दोनों साथ में गिरते हैं तो अचानक से इन दोनों की जो आंखें होती हैं वो आपस में टच हो जाती हैं और इन दोनों का एक आई कांटेक्ट हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ना बड़े प्यार से ऐसे ना, मतलब प्यार से तो नहीं पर एक अजीब सी एक कनेक्शन जैसा फील करते हैं और आंखों में देखने लग जाते हैं। और
1 मिनट तक ये ऐसे एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। गुल्की जो है वो युक्ति की आंखों में देख रही होती है और युक्ति गुल्की की आंखों में खो गई होती है। लेकिन तभी युक्ति जो है उसके दिमाग में वो सड़क वाला सीन याद आ जाता है जब गुल्की ने उसे ज़मीन पर फेंका था। तो उसको याद करते हुए उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में एकदम से खड़ी होती है। उससे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा हाथ लगाने की। तो गुल्की जब उसको ऐसा कहते हुए सुनती है तो उससे बोलती है, अजीब लड़की हो, एक तो मैंने तुम्हें आग से बचाया और इतनी पागल हो तुम, उस आग के पास खड़ी थी, अगर जल जाती तो युक्ति उससे बोलती है, जो आग तुमने मेरे अंदर लगाई है ना, उसके आगे ये आग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो उसकी बात सुन के गुल्की जो है ना वो गुस्से से युक्ति की ओर देर से बोलते, तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? ये मतलब सच में पागल वागल हो क्या? या मतलब हो क्या चीज़ है? गाड़ी चला के साबित क्या करना चाहती हो तुम मेरे सामने? तो युक्ति से बोलती है, साबित मैं ये करना चाहती हूँ कि अगर मेरी चीज़ को कोई हाथ लगाए या मुझसे कोई बदतमीज़ी करे तो मैं उसका क्या हाल कर दूँ। मैं उस चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हूँ। और तुमने तो आज मेरे साथ वो किया है जिसे करने से पहले लोग 100 बार भी सोचते हैं। तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तो उसकी बात सुन के गुल्की से बोलती है, अच्छा क्या करोगी तुम मेरे साथ? मारोगी या मुझे भी इसी तरह से जला दोगी? सुनो मिस अकड़ू, तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, क्योंकि मुझ पे इस चीज़ का ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम कितनी अमीर हो, तुम्हारे पास कितनी पावर है, आई डोंट केयर। इसीलिए मेरे सामने ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज गुल्की शर्मा किसी से नहीं डरती। आई बात समझ में? किसी से भी नहीं, ना तुमसे, ना तुम्हारे पैसे से, ना ही तुम्हारी पावर से। इस बात को याद रखना तुम। तो ऐसा बोल के जो हमारी गुल्की होती है ना वो वहाँ से स्माइल करते हुए अपना स्टाइल मारते हुए वहाँ से चली जाती है। बट जो युक्ति होती है वो बहुत गुस्से में ना गुल्की को जाते हुए देख रही होती है। गुल्की की कॉन्फिडेंस ने मानो जैसे युक्ति की ईगो को ना हर्ट कर दिया हो, या हर्ट तो छोड़ो जैसे कि उसे चैलेंज कर दिया हो। और युक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी, उसने इस बात को दिल पे ले लिया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ था कि जब किसी ने उससे इस तरह से अकड़ में बात की हो, वो भी उसकी आंखों में आंखें डाल के, भी बिना डरे हुए। तो युक्ति कोई चीज़ ना बर्दाश्त नहीं हो रही होती, उसे अपनी एक हार जैसी लग रही होती है और वो गुस्से से दरवाजे की ओर देख रही होती है। तभी इसकी जो दादी है ना वो ऐसी घर से बाहर निकलती हैं और घर से बाहर निकलते हुए देखती हैं कि बगल में जो गाड़ी है वो धू धू करके जल रही है आग से। तो ये देख के उसकी दादी डर जाती है, कहती युक्ति ये गाड़ी में आग कैसे लगी, ये सब कैसे हुआ। पर जो युक्ति होती है वो सनक परी ने गाँव से अभी भी ना दरवाजे की ओर देख रही होती है, आई मीन गेट की ओर देख रही होती है, और अपनी दादी को बिना कोई जवाब दिए ना फिर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो दादी जो वो जल्दी से नौकरों को आवाज़ देती हैं और नौकर बाहर आते हैं। दादी बोलती, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी से आग बुझाओ, देखो कितनी आग लग रही है। तो नौकर जो है वो जल्दी से उस गाड़ी की आग को बुझाते हैं और जो हमारी युक्ति होती है वो गुस्से में अपने रूम में जाकर ना खुद को बंद कर लेती है और वहाँ जाकर वो जोर जोर से ना चिल्लाने लग जाती है, अपने बालों को खींचती हुई कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, समझती क्या है खुद को, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ, युक्ति कपूर के साथ। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। तो ऐसा बोल के ना वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और उसने अपने रूम का जो सारा सामान होता है वो सारा बिखेर दिया होता है, सब कुछ इधर उधर फैला रखा होता है। तो वो काफ़ी देर तक खुद को ऐसे रूम में बंद करके ना पड़ी होती है। तो जब उसकी दादी है ना वो ऐसे युक्ति के पास आती है, उससे बोलती, युक्ति युक्ति बेटा क्या हुआ, युक्ति दरवाज़ा खोल। पर युक्ति जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही हो। तो दादी जो काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाती रहती है पर युक्ति जो है दरवाज़ा नहीं खोलती। तो ये कहानी मैं आज यहीं तक सुनाऊंगी। हमारी दो लवर्स का सफ़र यहाँ से शुरू हो चुका है और देखना होगा इस कहानी में आगे क्या होगा। आई नो इस कहानी के इस पार्ट के अंत के साथ आपके मन में बहुत से सवाल रह गए होंगे कि आखिर ये हमारी स्टोरी टेलर कर क्या रही है। आई नो सवाल बहुत से हैं और आप जवाब भी चाहते हो, लेकिन गाइज़ मैं जवाब आपको देना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ किसी को मैं क्या बताऊँ, मैं थक जाती हूँ बताते बताते, और एक को बताती हूँ फिर दूसरा वही सेम सवाल करता है। इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस ये समझ लीजिए सफ़र में दोबारा से शुरू किया है मैंने, क्योंकि मेरी पहली मेहनत पर तो हमारे यूट्यूब ने ऐसी कैंची चलाई कि उसने उसे बर्बाद कर दिया। मेरी मेहनत खैर ख़राब हुई, दुख तो बहुत हो रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं। पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तो मैंने दोबारा से कुछ स्टार्ट किया है। आई नो ये चीज़ वही है, बट आई होप कि आपको पहले से ज़्यादा अच्छा लगे सुनने में, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में इस स्टोरी को सुनाया था तो मेरा नरेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग था, कुछ चीज़ें मैं सही से बोल नहीं पाती थी। तो हो सकता है आपको दोबारा से इस चीज़ को सुनने में अच्छा फ़ील हो। आई डोंट नो आपको कैसा फ़ील होगा। बस मैं अपना इस कहानी का सफ़र दोबारा शुरू कर रही हूँ। इस कहानी का मैंने नाम रखा है ऑफिस लव, और आई होप कि आप ऑफिस लव को एंजॉय करें। ठीक है, फिर देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है।